हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हम आई होप अच्छे होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे अपनी फैमिली के साथ। ठीक है, तो जैसा कि आप सबको पता है कि इन्जॉयमेंट के साथ थोड़ा पढ़ाई करना भी ज़रूरी है। तो मैं आप सब जानते हैं मेरा नाम नाजी है और मैं आ चुकी हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो बेसिकली आज का मेरा जो टॉपिक है वो यूजी कोर्सेज़ के लिए और आफ्टर ग्रेजुएशन पीजी कोर्सेज़ के लिए। तो आप सबको पता होगा सीयूईटी के जो एप्लीकेशन फॉर्म है सीयूईटी एंट्रेंस एग्ज़ाम, ठीक है, उसका जो फॉर्म है वो आ चुका है। ठीक है, तो बेसिकली आज का मेरा टॉपिक वही है सीयूईटी एंट्रेंस एग्ज़ाम, ठीक है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम। ठीक है, तो जैसा कि आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, CUET स्टैंड फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी इंटरेस्टेड। इट इज़ अ नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्टेड बाय द NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी to facilitate admission into UG and PG program in central state and deemed private and other participating universities across India। ठीक है, तो बेसिकली जो CUET का एग्ज़ाम है वो आफ्टर 12 जो स्टूडेंट ने अभी इस सेशन में 12th का एग्ज़ाम देंगे, 12th पास आउट करेंगे या अपियरिंग है, वो आगे लाइक UG कोर्सेज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं CUET के थ्रू। और जिन स्टूडेंट ने अभी लाइक ग्रेजुएशन पास आउट कर लिया है या ग्रेजुएशन अपियरिंग है, फाइनल ईयर है, वो पीजी कोर्सेज़ के लिए एडमिशन ले सकते हैं वेरियस कोर्सेज़ में, वेरियस यूनिवर्सिटीज़ में थ्रू दिस CUET एंट्रेंस एग्ज़ाम। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या रहेगी CUET UG 2026 रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं 3 जनवरी से। ठीक है, और लास्ट डेट जो रहेगी अप्लाई करने की वो 30 जनवरी मतलब 30 जनवरी रहेगी। ठीक है, और अगर करेक्शन विंडो की बात करें तो फरवरी में करेक्शन विंडो ओपन होगा। ठीक है, 2 फेब से लेकर 4 फेब तक। ठीक है, एग्ज़ामिनेशन की बात करें तो एग्ज़ामिनेशन जो रहेगा वो स्केड्यूल है मई में एग्ज़ाम होते हैं हमारे। ठीक है, 11 मई से लेकर 31 मई 2026 तक जाएगा। एग्ज़ाम में एक्सटेंड अप टू अर्ली जून इन सम पैटर्न। ठीक है, पोस्ट एग्ज़ाम इवेंट टेंटेटिव है, अभी फिक्स नहीं है, ये टेंटेटिव डेट है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ आंसर की तो आंसर की में भी अप्रॉक्सीमेटली जून में आउट हो जाती है। अगर रिज़ल्ट की मैं बात करूँ तो जून लास्ट या जुलाई फर्स्ट में मिड में आ सकता है। ठीक है, एस्टिमेटेड है ये। और अगर काउंसलिंग एंड एडमिशन की बात करूँ तो जुलाई ऑनवर्ड रहेगा। ठीक है, बाय वेरियस यूनिवर्सिटीज़। मतलब बेसिकली कहने का ये है कि आंसर की में भी अप्रॉक्सीमेटली जून में आ सकती है। रिज़ल्ट आपका लास्ट जून एंड जुलाई के मिड में आ सकता है, ये एस्टिमेटेड रहेगा। और आपका जो काउंसलिंग एंड एडमिशन प्रोसेस रहेगा वो जुलाई लास्ट से स्टार्ट हो जाएगा ऑनवर्ड। ठीक है, उसके बाद और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अभी 12th पास आउट करेंगे तो उन्हें उतना कुछ आइडिया नहीं है CUET के बारे में। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको भी CUET के बारे में पता भी नहीं है। ठीक है, तो इस कंडीशन में CUET के ऊपर CUET पे वीडियो बनाना और इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनके पास इतना नहीं हो पाता है कि वो हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग से फॉर्म भरें। तो CUET के बेस पे वो एक एग्ज़ाम के थ्रू बहुत सारी वेरियस यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट कर सकते हैं, है ना, क्वालिफाई कर सकते हैं उसके एंट्रेंस एग्ज़ाम को। तो अगर मैं बात करूँ जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा तो UG के लिए क्या रहेगा वो आपको दिख रहा होगा। आपको 12th पास होना चाहिए या 12th अपियरिंग होना चाहिए। ठीक है, या उसके इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज बोर्ड। ठीक है, कैंडिडेट शुड हैव पास और अपियरिंग इन क्लास 12 और इक्विवेलेंट। ठीक है, फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज बोर्ड। नो एज लिमिट, यहाँ पे कोई भी एज लिमिट नहीं रहेगी। ठीक है, इंडिविजुअल इन यूनिवर्सिटीज़ में हैव एडिशनल सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट्स और मिनिमम मार्क्स डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक प्रोग्राम। ठीक, अगर मैं पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करूँ तो पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आप PG कोर्सेज़ के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो, एडमिशन लेना चाह रहे हो CUET के थ्रू, तो आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, या तो आपका फाइनल ईयर होना चाहिए या आप अपियरिंग होने चाहिए। ठीक है, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। और बेसिकली अगर मैं बताऊं तो इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो अगर मैं 2026 के लिए बात करूं तो वो 14 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, जो कि अभी 14 जनवरी तक चलेगा। ठीक है, और एग्ज़ाम फॉर्मेट एंड पैटर्न की बात करूं फॉर UG तो आप सबको पता है ये जो पूरा हमारा टेस्ट रहता है ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है CBT। ठीक है, ऑनलाइन मोड में होता है, मल्टीपल टेस्ट पेपर्स होते हैं। ठीक है, स्टूडेंट के चॉइस के बेसिस पे एंड सब्जेक्ट के बेसिस पे।
ठीक है। सेक्शन क्या होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको नॉलेज नहीं होता है, साइबर जाके फॉर्म फिलअप करा लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें उनको पता नहीं होती है। ठीक है, तो आप सबके लिए ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप सब पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, तो अगर मैं सेक्शन की बात करूँ तो 3 सेक्शन होते हैं। ठीक है, एक लैंग्वेज टेस्ट होता है, डोमेन सब्जेक्ट होते हैं और जनरल टेस्ट होता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ तो आपको चूज़ करना होता है लैंग्वेज। ठीक है, आप किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हो, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, ठीक है, बंगाली, जो भी आपको लाइक आप चूज़ करो। ठीक है, तो इसमें आपका क्या रहेगा, टेस्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव, वोकेबलरी और ग्रामर रहेगा। ठीक है, डोमेन सब्जेक्ट लाइक आप अगर यूजी के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो यूजी आपका 12th में क्या सब्जेक्ट है, उस डोमेन के बेसिस पे आप जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हो, अपना डोमेन चूज़ कर सकते हो। लाइक फिज़िक्स हो गया, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, अकाउंटेंसी। ठीक है, आप मल्टीपल डोमेन सब्जेक्ट भी चूज़ कर सकते हो अप टू 5 तक। ठीक है, अगर मैं जनरल टेस्ट की बात करूँ, लाइक जनरल एप्टीट्यूड, तो उसमें जो कवर होता है वो रीजनिंग, क्वांटिटिव एबिलिटी, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स आएगा। ठीक है, इसको आप समझ गए अच्छे से। और अगर मैं की पैटर्न डिटेल की बात करूँ, ठीक है, तो टोटल अगर मैं बताऊँ आपको, ईच पेपर आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, और जिसका जो ड्यूरेशन रहेगा वो 60 मिनट रहेगा पर पेपर। ठीक है, MCQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और अगर मतलब आपकी मार्किंग स्कीम की मैं बात करूं तो आप करेक्ट आंसर करते हो तो आपको +5 मिलेगा, नेगेटिव मतलब आप इनकरेक्ट आंसर करते हो तो -1 रहेगा। ठीक है, अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते हो क्वेश्चंस को तो 0 मार्क्स रहेंगे। ठीक है, एक बार फिर से मैं बता देती हूँ आपको, जो मार्किंग स्कीम रहेगी, आप सही आंसर करते हो तो आपको +5 मिलेगा, रॉन्ग आंसर करते हो तो आपको इनकरेक्ट आंसर के लिए -1 हो जाएगा। अगर आप क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करते हो, ठीक है, तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर मैं सिलेबस ओवरव्यू की बात करूँ, ठीक है, तो द CUET सिलेबस इज़ ब्रॉडली बेस्ड ऑन क्लास 12 NCERT करिकुलम फॉर डोमेन सब्जेक्ट। ठीक है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिव स्किल, जनरल एप्टीट्यूड टॉपिक्स इंक्लूडिंग रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, GK एसेट्रा। ठीक है, तो अपने डोमेन के लिए तो आप अपना NCERT पैटर्न फॉलो करो। ठीक है, और आपको भी पता है लैंग्वेज आपको कैसे चूज़ करनी है, उसका प्रिपरेशन कैसे करना है। एंड अगर मैं जनरल एप्टीट्यूड टॉपिक्स इंक्लूडिंग रीजनिंग की बात करूँ तो आप जो है कोई भी लाइक कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर सकते हो, सेल्फ प्रिपरेशन कर सकते हो, जैसे भी आपको सूटेबल हो। ठीक है, और आप अगर डिटेल में जानना चाह रहे हो लाइक सिलेबस वगैरह सब कुछ, तो NTA का जो CUET पोर्टल है, ठीक है, उस पर नोटिफिकेशन आ चुका है। आप NTA की वेबसाइट पे जाके ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक कर सकते हो डिटेल में। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है जो CUET के स्कोर को एक्सेप्ट करती है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी इन CUET UG, अभी मैं UG के लिए अगर बात करूँ तो द CUET score are accepted by a various large number of universities in India, including central, state, deemed and private universities। तो वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो मेजर यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ दैट एक्सेप्ट CUET स्कोर। ठीक है, देयर आर सम वेल नोन एग्जाम्पल्स। ठीक है, that regularly participating in CUET admissions based on recent years and trend। ठीक है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गई, फिर उसके बाद JNU की बात करूँ, AMU की बात करूँ या JMI की बात करूँ, अब सबको पता है ये सब हमारे ड्रीम यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें हर स्टूडेंट का लाइक ड्रीम होता है कि उनको ये कॉलेजेस मिल जाएं। ठीक है, तो आपको कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप एक इंट्रेंस एग्ज़ाम दोगे और उसके थ्रू आप इन सब यूनिवर्सिटीज़ के लिए मतलब इन सब यूनिवर्सिटी को एक इंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू आप टारगेट कर सकते हो और अपना 100% दीजिए ताकि आपका ड्रीम यूनिवर्सिटी में आपका क्वालिफाई हो सके और आपको अपने ड्रीम कोर्स में, ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सके। ठीक है, उसके साथ साथ और अगर मैं देखूँ तो यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, और अगर मैं डीम्ड एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करूं जो एक्सेप्ट करता है तो MIT हो गई, गंगोटियाज़ हो गए, UPS हो गया, GLA यूनिवर्सिटी हो गई, पारुल यूनिवर्सिटी हो गई। ठीक है, ये सारी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो UG कोर्सेज़ के लिए और PG कोर्सेज़ के लिए CUET के
मार्क्स या स्कोर एक्सेप्ट करती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि CUET एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहेगी UG के लिए। ठीक है, 2026। तो NTA चार्ज द एग्ज़ाम फीस पर कैंडिडेट बेस्ड ऑन द कैटेगरी एंड नंबर्स ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, जो भी आप चूज़ करोगे तो उसका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, जर्नल के लिए आपका रहेगा 1000। ठीक है, फीस फॉर अप टू 3 सब्जेक्ट। अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट या मतलब एडिशनल सब्जेक्ट आप पेपर लेते हो तो एक सब्जेक्ट जो आप एडिशनल लोगे उसके लिए 400 रुपये आपका, उसके लिए 400 रुपीज़ आपके लगेंगे। ठीक है, फॉर जनरल अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। OBC EWS के लिए आपका जो रहेगा वो 900 रहेगा। ठीक है, फ्री फॉर अप टू 3 सब्जेक्ट। अगर आप एडिशनल पेपर लोगे तो 375 ईच पेपर आपका लगेगा एक्स्ट्रा। SC ST PWD थर्ड जेंडर के लिए 800 रुपये आपका फ़ीस रहेगा। ठीक है, और एडिशनल पेपर आप ऐड करते हो तो 350 आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा एडिशनल के लिए। जो हमारा फ़ीस रहेगा वो 4500 रहेगा। जो सेंटर आउटसाइड इंडिया के स्टूडेंट रहेंगे उनके लिए जो फीस स्ट्रक्चर रहेगा वो 4500 रहेगा। और अगर वो कोई एडिशनल सब्जेक्ट लेते हैं तो उसका जो फीस में तो 1800 रुपये उन्हें ईच पेपर एक्स्ट्रा पे करना होगा एडिशनल। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप यू कैन चूज़ अप टू 5 सब्जेक्ट इन CUET UG इंक्लूडिंग लैंग्वेज, डोमेन, सब्जेक्ट एंड जर्नल टेस्ट। ठीक है, सो फीस में बी इंक्रीज इफ़ यू टेक मोर देन 3 पेपर। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, अगर आप 3 सब्जेक्ट से ज़्यादा चूज़ करते हो तो फिर आपको ईच पेपर के लिए कैटेगरी वाइज एक्स्ट्रा पेमेंट करना होगा। ठीक है, इम्पॉर्टेंट ये रहेगा आपके लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट, फ़ीस इज़ नॉन रिफंडेबल। अगर आपने एक बार ही पेमेंट कर दिया तो फ़ीस जो है वो नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, और CUET PG लाइक 2026 की अगर मैं बात करूँ तो जैसा कि मैंने आपको बताया दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है, 14 दिसंबर से रजिस्ट्रेशन। ठीक है, जो कि अभी 14 जनवरी तक चलेगा। जो एग्ज़ाम्स रहेंगे वो जनरली जो है ईयर के स्टार्टिंग में होते हैं, लाइक मार्च अप्रैल में। ठीक है, तो आप प्रिपेयर करिए। अगर मैं बात करूं, अगर आप मुझसे पूछते हैं CUET PG इफ़ यू आर आस्किंग फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन टू, ठीक है, देयर आर सेपरेट पैटर्न एंड फीस फॉर CUET PG। ठीक है, तो UG का जो लाइक फीस स्ट्रक्चर है एंड PG कोर्सेज के लिए जो फी स्ट्रक्चर है एप्लीकेशन के लिए वो अलग है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे जर्नल EWS OBC के लिए जो लाइक हमारा फ़ीस रहेगा वो 1200 रुपये रहेगा। ठीक है, बेस फीस। और अगर आप कोई एडिशनल पेपर लेते हो तो 600 रुपये हो जाएगा PG के लिए। SC ST एंड थर्ड जेंडर के लिए जो फ़ीस रहेगा बेस फीस वो 1100 रुपये रहेगा, मतलब 1100 रुपये आपका बेस फीस रहेगा और 600 रुपये एडिशनल पेपर के लिए। PWBD के लिए जो रहेगा वो 1000 रुपीज़ रहेगा। ठीक है, बेस फीस और 600 रुपये एडिशनल पेपर के लिए। और आउटसाइड इंडिया के लिए जो रहेगा वो 7000 रहेगा फीस, बेस फीस, एंड आपका 3500 जो रहेगा वो एडिशनल पेपर फीस रहेगी। ठीक है, आई होप कि सारे जो लाइक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होगी। ठीक है, और लास्ट में मैं आपको कुछ टिप रहेगी आपके लिए। ठीक है, जो आप फॉर्म भरते टाइम या प्रिपरेशन करते टाइम आपको ध्यान रखना है। तो टिप फॉर एस्पेरेंट्स, तो स्टार्ट प्रिपरेशन अर्ली, आपको जल्दी स्टार्टिंग करनी होगी, प्रिपरेशन आपको करनी होगी। ठीक है, और सिलेबस कवर करना होगा मल्टीपल सब्जेक्ट्स के। ठीक है, फोकस ऑन NCERT क्लास 12 बेसिस फॉर डोमेन पेपर। आप अपने डोमेन पेपर को ध्यान रखते हुए NCERTs को फॉलो करो। ठीक है, बेस को फॉलो करो, प्रैक्टिस करो मॉक टेस्ट की। ठीक है, CBT पैटर्न में। फिर उसके बाद कीप चेकिंग ऑफिशियल पोर्टल फॉर एडमिट कार्ड एंड रिजल्ट। ठीक है, जो लाइक ऑफिशियल वेबसाइट है NTA की उसको रेगुलर बेसिस पे आप चेक करते रहो, अपडेटेड रहो। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए आगे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। और आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि किसने CUET का फॉर्म फिलअप कर लिया है ऑलरेडी। ठीक है, और कोई डाउट होता है तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।